मैं इस समय परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरे आत्मिक माता पिता का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ वचनों को बांट सकूं। और जो मेरा वचन है वो मत्ती की किताब 46 से है, जिसमें लिखा है, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वचन को बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जब ये मैथ्यू चैप्टर 27 में लिखा है कि जुदास ने उस वक्त परमेश्वर यीशु मसीह को धोखा दिया, और उसके बाद यीशु मसीह को धोखा देने के बाद वो वहाँ से भाग गया और यीशु मसीह को पिलातूस के सामने जब पेश किया गया तो पिलातूस को पता था कि यीशु मसीह इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जो भीड़ थी वो बलिदान को मांग रही थी और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। क्रूस पे चढ़ाने से पहले जो वहाँ पे रोमन सिपाही थे, उन्होंने ये जीसस को एक राजा की तरह तैयार किया और उस पे कोड़े बरसाए और उसको बलिदान के लिए क्रूस पे चढ़ाया। तो क्रूस पे चढ़ाने के बाद आपने 3 वचनों को सुना जो आपको बताए गए। अब चौथा उन्होंने जो अपने मुंह से बोला ये था कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह यहाँ पे इस वचन को इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो अपने शारीरिक पीड़ा की बात कर रहे और अपने शारीरिक पीड़ा से ये बोल रहे कि परमेश्वर मुझे ये सब सहना पड़ रहा है, लेकिन ये उनके जो आत्मिक पीड़ा थी, आत्मिक पीड़ा से उन्होंने ये बात कही है। अब ये आत्मिक पीड़ा क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे आत्मिक पीड़ा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो ये यीशु मसीह नहीं ये बोलते हैं क्रूस पे कि पिता तूने मुझे छोड़ा। उस वक्त यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर उसके साथ उपस्थित नहीं थे, क्योंकि जो यीशु मसीह थे वो हमारे पापों को लेकर के क्रूस पे चढ़ा था। जो वेट ऑफ सिन, जो पाप का भार था, वो इतना ज़्यादा था कि परमेश्वर की उपस्थिति को उसे छोड़ना पड़ा, यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा। और वो पाप का भार मेरा, आपका और हम सब का, इस दुनिया में जो सारे पाप थे, जो भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के जितने भी पाप थे, उन सब पापों को लेकर के यीशु मसीह उस वक्त क्रूस पे चढ़ा था। जब वो क्रूस पे था तो उस वक्त वो अपने पिता के उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो कह रहा था हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी परमेश्वर की उपस्थिति उस वक्त यीशु मसीह के साथ नहीं थी। जब मैं इस वचनों को पढ़ रही थी तो मैं उस पीड़ा को महसूस कर पा रही थी, क्योंकि मुझे याद आया जब मेरी शादी का समय था और मैं अपने पिता के साथ, शारीरिक पिता के साथ उस आइल पे चल रही थी, और जब मेरे पिता ने मेरा हाथ मेरे होने वाले पति के हाथ में दिया, उस वक्त मैंने उस पीड़ा को महसूस किया कि मैं उनसे दूर जाने वाली हूँ। तो परमेश्वर यीशु मसीह जब उस क्रूस पे था तो उसको पीड़ा इतनी ज़्यादा थी, आत्मिक पीड़ा, कि वो अपने परमेश्वर पिता से दूर है, और इसलिए वो कहता है कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा। इसलिए नहीं कि वो शारीरिक पीड़ा थी, इसलिए क्योंकि वो एक आत्मिक पीड़ा थी कि पिता की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के साथ कार्य करते थे, उसकी आज्ञा को मानते थे, उसके वचनों पे चलते थे, लेकिन उस वक्त वो कर रहे थे, वो क्रूस पे थे, वो सब कुछ इसलिए कर रहे थे कि पिता की आज्ञा पूरी हो, और उस वक्त वो पिता को महसूस नहीं कर पा रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भजन संहिता 22 है, उसमें ये अध्याय जो लिखा हुआ है, उसमें यीशु मसीह ने उस प्रोफेसी को, उस नबुव्वत को पूरा किया, और उन्होंने इस अपने बलिदान को देकर के उस नबुव्वत को पूरा कर दिया, उस प्रोफेसी को कंप्लीट किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर की जो पिता परमेश्वर की उपस्थिति थी वो उनको छोड़ के नहीं गई थी, वो बस उनसे कुछ क्षण के लिए दूर थी, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर वो हमसे प्यार करता है और यीशु मसीह से भी प्यार करता है, कि वो उस घोर अंधकार में भी वो अपने कार्य को कर रहा था अपने पुत्र के द्वारा। और ये दर्शाता है कि जो हमारे पिता है, जो हमारे परमेश्वर है, उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा, और वो अपने कार्य को, यानी कि जो पुनरुत्थान है, उससे पूरा करके वो हमें सल्वेशन को दिलाएगा।